नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बंद कमरे में मीटिंग हो रही है। बंद कमरे में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, कृष्ण लवरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, राजेश राम। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो लेफ्ट के भी विधायक जो प्रमुख है, माफ करिएगा, वो पहुंच रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य को भी बुलाया गया है और इन्हीं लोगों के साथ तेजस्वी यादव आज की मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में जाने से पहले राजेश राम का बड़ा बयान आया है। एक ही गाड़ी में कृष्ण लवरू और राजेश राम बैठे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, तो कहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं तो औपचारिक बात भी है। हाँ, सीट लग रहा है, सीट बंटवारे में कुछ सहमति बन जाएगी। थोड़ा नीचे करो। एसआईआर के बाद हम लोग बैठ रहे हैं औपचारिक। हाँ, और जब कोई भी औपचारिक बात होगी तो अभी समय हो गया है, आ जाएंगे। कृष्णा सर, क्या बातचीत बनेगी? सुना आपने कि क्या कुछ इन लोगों ने कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस बार महागठबंधन बहुत मजबूती से है। लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद, काराकाट और भी बक्सर, ये तमाम क्षेत्रों में महागठबंधन की जीत हुई और इन्हीं तमाम क्षेत्रों पर राहुल गांधी ने यात्रा की थी। कुशवाहा का एक चाल तेजस्वी ने चला, कुशवाहा चाल काम कर गया। शाहबाद की क्षेत्र बीजेपी हार गई, आपने देखा। तो इस बार वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट और किया गया है। राहुल गांधी अभी वोटर अधिकार यात्रा किए, तेजस्वी भी शामिल हुए। उसके बाद 15 तारीख को एक मीटिंग और रखी गई है। सोमवार दिन है 15 तारीख, 15 सितंबर को। उससे पहले आज की मीटिंग में एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की उम्मीद है। ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। अंतिम मुहर राहुल गांधी आकर के लगाएंगे। राहुल गांधी 15 सितंबर को बिहार आएंगे और उस दिन मुहर लगाएंगे कि 60 सीट कांग्रेस को मिल रही है। बस इसके बाद अब बताएं तो मुकेश सहनी को 13 to 15 सीट्स पर मनाने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा कि यात्रा के तुरंत बाद मुकेश सहनी का बयान आता है। इस बयान में मुकेश सहनी ये कहते हैं कि सीटों पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सीट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमको बस डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए। तो डेप्यूटी सीएम पर भी राजी, ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर बात चल रही है। इस बंद कमरे में लवरू, राजेश राम, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और माले के भी जो है प्रमुख लोग मौजूद हैं और ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग में 60 सीटों पर कांग्रेस को राजी किया जा रहा है। हम बताएं आपको कि आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। तेजस्वी चाह रहे हैं कि ऐसे ही कांग्रेस सीएम फेस पर ना नुकुर कर रही है। अगर और हम कम सीटों पर लड़ते हैं, कम सीटें जीतते हैं। अब मान लीजिए कि पिछली बार 100 जो तेजस्वी यादव हैं वो अच्छी खासी सीटें लेकर आए, तो अगर इस बार भी मान लीजिए मतलब 144 सीट पर लड़े तो 75 सीट जीत के लाएं। इस बार तेजस्वी भी यही चाह रहे हैं कि हम कम से कम 150 सीट पर चुनाव लड़े, ताकि यानी 150 सीट पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के लाएं। और 100 सीटें जीतने का उन लोगों का पूरा जो है वो मतलब आप कहिए तो आरजेडी का फुल फोकस्ड है कि हम 100 सीटों पर चुनाव जीते, तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको सबसे बड़ी खबर बताएं कि बंद कमरे में दोस्तों ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो सीट बंटवारे पर अहम सहमति बनेगी, सीट बंटवारे पर बातचीत होगी। कांग्रेस को कम सीटों पर, 60 सीटों पर मनाया जा रहा है, या हो सकता है उससे भी कम, लेकिन 60 सीटें तेजस्वी दे रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, पिछली बार की तरह 70 सीटें ही चाहिए। पप्पू यादव अक्सर कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि नहीं, आप जो है वो 70 सीटें नहीं, 100 सीटें दीजिए, सीमांचल वाला क्षेत्र दीजिए। तो ये सब क्या हो रहा है? इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने निकल कर आ रही है, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है। मीटिंग में देखिए, हमने आपको सुनाया है कृष्ण लवरू, राजेश राम क्या कुछ कहते नजर आए। इन लोगों का बयान फिर से सुनिए और तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए कि क्या कुछ तेजस्वी इस मीटिंग से पहले कहते नजर आ रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, तो कहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग
लोग जा रहे हैं। नहीं, तो औपचारिक बात भी है। हाँ, सीट लग रहा है, सीट बंटवारे में कुछ सहमति बन जाएगी, थोड़ा नीचे करो। एसआईआर के बाद हम लोग बैठ रहे हैं औपचारिक। हाँ, और जब कोई भी औपचारिक बात होगी तो आपको अभी समय हो गया है, आ जाएंगे। कृष्णा सर क्या बातचीत बनेगी? गठबंधन के नेताओं से बातचीत चर्चा जो है वो चलती रहती है और लगातार ये प्रोसेस हम लोग निभाते रहे। आपने ट्वीट भी किया है, पोस्ट डाला है आपने जिसमें जिक्र किया है कि बर्बाद कर रही है, 20 सालों के शासनकाल में बर्बाद हो रही है। तो ट्वीट ही नहीं, हम तो जगह जगह के ये बात भी बोलते रहते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की वो आप सब लोग देख रहे हैं। बिहार को जो है 20 साल तक जो शासन जो लोग राज करता रहा, यहाँ क्या है, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या है, इंजीनियर को अब तक वारंट नहीं मिला। आप समझ रहे, ये स्थिति बनी हुई है। और यही नहीं, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसलती, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसलती, किसानों की आय के मामले में सबसे पीछे बिहार। कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं। और ये सरकार वही केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रही है वही नकल कर रही है। क्यों नहीं इससे पहले ये लोग बातें करते थे इसकी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की, नौकरी की, रोजगार की? क्यों नहीं युवा आयोग की या डोमिसाइल की बातें करते थे? अब चुनाव आया तो तेजस्वी कह रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। माई बहन मान इनको माई बहन इतना पेंशन बढ़ाने, मतलब 20 साल से 400 पेंशन था, कभी बढ़ाया नहीं था। तेजस्वी कह रहा तो बढ़ा, और उसी का कॉपी लोग माई बहन योजना का कर रहे हैं। फिर समीक्षा करेंगे, बेवकूफ किसको? मुख्यमंत्री भी महिला संवाद कर रहे हैं, तेजस्वी जी महिला संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। डर गए हैं क्या विजय चौधरी? विजय चौधरी आरोप आप एक बात कह रहे फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं। कौन सा फर्जी फॉर्म है? पार्टी द्वारा फॉर्म भराया जाए तो फर्जी क्या है भाई? Who's he to talk about फर्जी फॉर्म भराएगा? किस आधार पे वो कह रहे फर्जी है? क्या कर रहे हैं? हमारे लोग जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोग स्वच्छता से अगर फॉर्म भर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई पार्टी द्वारा भराया जा रहा है तो उसमें फर्जी क्या है? या कौन सा गैर कानूनी काम है ये बता दो। ये लोगों का तो हालत खराब है ना, हिले हुए लोग डर से इस तरह का काम कर रहे हैं। ये करे तो ठीक, हम करे तो बेकार। ट्रम्प मोदी की तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं प्रधानमंत्री अच्छा। हाँ, अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें।